मैं बात कर रहा हूँ 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल और हमास युद्ध की। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि कोई नया और थोड़ा अलग सा अपडेट है, लेकिन ये खबर बेहद अलग और चौंकाने वाली है। ये कुछ ऐसा है कि इजराइल पछता रहा है और बड़े पैमाने पर पश्चाताप कर रहा है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। गाज़ा के शेजा की एक इबारत में हमास ने इजरायली बंधकों को छिपा रखा था। 3 बंधकों को इमारत से बाहर निकलते देखा गया और उनमें से एक के हाथ में अस्थायी सफ़ेद झंडा था और वे सभी बिना शर्ट के थे। एक इजरायली सैनिक ने 3 लोगों को देखा और सोचा कि ये हमास आतंकवादियों द्वारा उन्हें फंसाने के लिए जाल हो सकता है, और उनके अचानक हमले के डर से इजरायली सैनिक ने उन पर गोलियां चला दी। गोलीबारी में 3 में से 2 लोगों की मौत हो गई, तीसरा घायल हो गया और इमारत में वापस भागने में सफल रहा। जाहिर तौर पर घायल बंधक द्वारा हिब्रू में चीखें सुनी गई, जो इजराइल की आधिकारिक भाषा है और यहूदियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इस पर कमांडर ने सिपाही से गोली चलाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद वह व्यक्ति इमारत से बाहर आया और एक अन्य सैनिक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कमांडर ने फोर्स से फायरिंग रोकने को कहा। उन तीनों की पहचान इजरायली बंधकों के रूप में की गई। तीन बंधक 70 दिनों तक युद्ध में जीवित बचे रहे और जब आखिरकार उन्हें आज़ादी मिली तो गोलीबारी के कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। इजरायली कमांडर ने पूरी घटना पर अफसोस जताया। इजरायल रक्षा बल IDF के प्रवक्ता रिचर्ड हेचेट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, IDF दुखद घटना पर गहरा अफसोस व्यक्त करता है। तत्काल सबक सीख लिया गया है। यह एक बड़ी गलतफहमी थी। IDF मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। हम और अधिक सतर्क रहेंगे। और भी बंधक है और इन तीनों को गलती से मार दिया गया। हम और अधिक सतर्क रहेंगे। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक सैनिकों को इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि जो इजरायली बंधक इमारत से बाहर आने की कोशिश करेंगे उन पर ध्यान से नज़र रखें। हिब्रू में बोलने, व्यवहार, पहनावे आदि जैसे संकेतों पर ध्यान दें। प्रवक्ता ने कहा, चेजा हमास का गढ़ है। हो सकता है कि उन्होंने बंधकों को छोड़ दिया हो या ये आतंकवादी मार दिए गए हो आदि। हम गोलीबारी करते समय सावधानी बरतते हैं और इजरायली बंधकों पर गोलीबारी नहीं करते हैं। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इस घटना ने मेरा दिल तोड़ दिया है। इसने पूरे देश का दिल तोड़ दिया है। ये एक गलती थी, लेकिन वास्तव में दिल तोड़ने वाली। मारे गए 3 बंधकों के अलावा अभी भी कई इजरायली बंधक हैं। शेष बंधकों के परिवार के सदस्य चिंतित हैं। एक बंधक के परिवार के सदस्य ने कहा, हमें नहीं पता कि वे जीवित हैं या मर चुके हैं। हम बेहद परेशान हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम रूलेट गेम में हैं, जहां पहिया घूमता है और गेंद
पहिए के क्रमांकित खांचों में गिरती है। तीन मौतों के बाद हम सोचते हैं कि परिजन की मृत्यु के बारे में बताने के लिए कतार में अगला कौन होगा। आईडीएफ ने आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। परिवारों को चिंता है कि उनके परिजन को या तो हमास मार डालेगा या इजरायली सेना द्वारा गलती से मार दिए जाएंगे। जो बंधक 70 दिनों तक जीवित रहे, उन्हें मुक्त होने वाले दिन ही गोली मार दी गई। हृदय विदारक। इजरायली अधिकारी इस घटना पर अफसोस जता रहे हैं। एक अन्य घटना में प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क अल जजीरा के कैमरामैन समीर अबू ढाका बहादुरी से गाजा से समाचार कवर कर रहे थे। वह कथित इजरायली ड्रोन हमले से मारे गए। अल जजीरा ने अपने कैमरामैन की मौत को हत्या बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मामला दायर किया है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने के लिए मिस्र की सीमा के पास गाजा पट्टी के दक्षिण भाग में कैरम शालोम क्रॉसिंग को खोल दिया है। हालांकि उत्तरी हिस्से में हमास का सफाया करने के लिए अभी भी भारी बमबारी और गोलीबारी हो रही है। इस बीच अमेरिका ने पुष्टि की कि वह इजराइल को हथियार प्रदान करना जारी रखेगा, साथ ही तबाह गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को अधिक मानवीय सहायता भी प्रदान करेगा। अमेरिका इजराइल को हथियार देना जारी रखेगा क्योंकि वो भी हमास का अंत चाहता है। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा, हमास और इजराइल के बीच लड़ाई कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि युद्ध दो देशों के बीच होता है। हमास कोई नियमित सेना नहीं है, ये एक दुष्ट और खतरनाक आतंकवादी समूह है, उन्हें ख़त्म करना होगा। हमास को शांति वार्ता समझ में नहीं आती। ये एक आतंकवादी समूह है जिसका सफाया करना ज़रूरी है।